स्वागत है फ्रेंड टारगेट एवी यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो जो बीएड की इंटर्नशिप कर रहे हैं या बीएड की इंटर्नशिप करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टीचर डेली डायरी के बारे में बताने जा रहे हैं। और हाँ, यदि आपने इससे पहले अटेंडेंस रजिस्टर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही टीचर डेली डायरी की फ़ाइल। तो इसे अध्यापक दे नंदिनी भी कहते हैं और इसमें अंक पंजिका भी होती है, यानी कि जैसे आपने पेपर लिया है या टेस्ट लिया है उसके नंबर आप इसके पीछे एक फॉर्मेट होता है, उसमें नंबर भी बच्चों के चढ़ाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हम बताएंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये रहा टाइम टेबल जो बीएड इंटर्नशिप के दौरान बनाया गया है। इसी टाइम टेबल में जैसे आपके दो सब्जेक्ट हैं, साइंस या मैथ या साइंस या बायोलॉजी, हिंदी या सामाजिक विज्ञान हो सकता है। तो ये इसको मैं जूम कर देता हूँ इस टाइम टेबल को। तो ये पूरा टाइम टेबल दिया गया है। यहाँ पे साइंस 7वें नंबर पे दिया गया है, पहले नंबर पे संस्कृत है। ये आपको अपने जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग भरना होगा। हो सकता है वहाँ पे कंप्यूटर पहले नंबर पे हो या हिंदी पहले नंबर पे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। ये क्लास 6 का टाइम टेबल है और नीचे क्लास 8 का टाइम टेबल है। तो इस प्रकार आपको अपने इंटर्नशिप के दौरान भरना होगा। चलते हैं अगले पेज पे। तो ये आ गया अवकाश तालिका, हॉलीडेज़ लिस्ट। तो ये आपके इंटर्नशिप के दौरान जो हॉलीडेज़ पड़ेंगे उनको लिखना होगा। जैसे कि जनवरी से अप्रैल तक है तो उनके बीच जो भी हॉलीडेज़ आए हैं उनको लिखना होगा, या अगस्त से दिसंबर कर रहे हैं इंटर्नशिप तो बीच में जो हॉलीडेज़ आए हैं उनको यहाँ पे लिखना होगा। जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस पीरियड के दौरान जो भी अवकाश आएंगे उनको लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये आ गया शिक्षण विधि। तो यहाँ पे इतना ही लिखा गया है कि चार्ट और मॉडल की सहायता से प्रकरण को समझाया गया। तो आप इसको एक पेज का भी लिख सकते हैं, आधे पेज का भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो उस हिसाब से जो भी मॉडल, चार्ट या शिक्षण विधि का उपयोग किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये आता है मेन फॉर्मेट जो डे वाइज आपको करना होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख से 4 तारीख तक शीतकालीन अवकाश दिया गया है। ठीक है, और 5 को संडे है। वहीं पे 6 तारीख को पढ़ाया गया है क्लास 6 को और विज्ञान विषय। और आगे यहाँ पे जो पीरियड है वो है 7वां पीरियड है और पाठ 8 शरीर में गति। इसी के आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पाठ को पढ़ाया गया, पर संपन्न कार्य लिखा गया है। क्या मतलब कार्य आपने संपन्न किया और विद्यार्थियों को आपने क्या समर्पित कार्य दिया, यानी कि असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट। तो आपने क्या मतलब उन्हीं बिंदुओं को पढ़ के आने के लिए कहा गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8th क्लास का है विज्ञान। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान की एक ही किताब होती है, उसमें जो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर है उसको आप पढ़ाएंगे। और यहाँ पे 5th पीरियड है, यानी कि इसको मैंने तो क्लास वाइज लिखा है इसलिए पीरियड ऊपर नीचे हैं। फिर कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। क्लास वाइज लिखा गया है कि 6 और फिर 8th। फिर यहाँ पे पाठ 9 को पढ़ाया गया है जंतुओं में जनन। आगे यहाँ पे संपन्न कार्य है, पाठ को पढ़ाया गया।
और बच्चों को कहा गया कि अलैंगिक जनन बिंदुओं को मतलब पढ़ के आना है। यहाँ पे से लिखा है को होगा। और इसी तरह पूरा नीचे का आपको दिखा देते हैं। ये तो ऊपर था डेट 6 और नीचे 7 है, और इसी तरह फिर ये भी भरा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे विज्ञान क्लास 6 का है, तो यहाँ पे चैप्टर वही है, बस उसका टॉपिक दूसरा लिया गया है। ऊपर पढ़ाया गया शरीर में गति और नीचे जंतुओं की चाल, और इसी तरह फिर जंतुओं की चाल प्रकरण को पढ़ाया गया, जो कि चैप्टर 8 का है। और इसी पाठ के बाह्य कंकाल बिंदुओं को पढ़कर आने को कहा गया। इस प्रकार आपको एक अलग सिस्टम के हिसाब से पढ़ाना है। और यहीं पे क्लास 8 का भी है, और इसमें अलैंगिक जनन यहाँ पे आपने घर से पढ़ के आने को कहा गया था, फिर उसको यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, इसी तरह ये पूरा भरा गया है। और कार्य दिया गया है मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाकर और शेष आगे के बिंदुओं को पढ़ के आने को कहा गया है। तो मतलब मेंढक का चित्र बनाना है और आगे जो बिंदु उसमें दिए गए हैं चैप्टर में, उसको पढ़ के आने को कहा गया। तो इसी प्रकार ये पूरा भरा जाएगा। अगला पेज दिखा देते हैं। इसी प्रकार पूरा आपका जितनी की डेट पड़ेंगी सारा आपको इसी तरह भरना होगा। ये भी एक मॉडल के रूप में आपको दिखा दिया है कि इस प्रकार से भरा जाएगा आगे भी, जहाँ तक आपकी इंटर्नशिप हो रही है। तो चलते हैं आगे के पेज पे, जो लास्ट है एकदम, जहाँ पे लास्ट क्या मतलब, ये तो आपको पूरा नहीं होगा। आगे जो अंक वाला चैप्टर है, मतलब अंक जहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे टेस्ट लिया है या पेपर लिया है उसके अंक, तो वो वाला पेज आपको दिखा देते हैं। तो अंक पंजिका फाइल जो आपकी डेली डायरी होगी, उसके एकदम लास्ट में दिया होगा। लगभग 10 या 5 पेज रहते हैं अंक पंजिका के, मतलब। तो ये इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्लास 6 का विज्ञान का टेस्ट लिया गया था, और थोड़ा ये और जूम कर देता हूँ। सारे नाम दिए गए हैं, और जिसने मतलब पेपर दिया उसके नंबर यहाँ पे चढ़ाए गए हैं, और जो एब्सेंट था ए लिखा गया है। थोड़ा यहाँ पे क्लियर फ़ोटो नहीं आई है, लेकिन आप एक आइडिया ले लीजिए कि इसी तरह से भरा जाएगा। अब आपने एक लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, जितने भी टेस्ट लिए हैं या पेपर लिए हैं वो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे 17 बच्चों का बना है। ये क्लास 6 का है। आगे और एक और है 8th क्लास, ये 8th क्लास का है विज्ञान का। ये पूरा जो एब्सेंट है उसका एब्सेंट कर दिया और नंबर चढ़ा दिया। जो नाम क्लियर नहीं दिख रहे हैं उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका भरना होगा, और जो आपने टेस्ट लिया वो नंबर। इसमें आपको एक आइडिया के लिए वीडियो बनाया गया है कि किस प्रकार से क्या करना है। और यहाँ पे देखिए मोहर भी लगी है। मतलब आप जितनी भी फाइल बनाएंगे, अटेंडेंस हो गया या डेली डायरी हो गई और इंटर्नशिप की जो फ़ाइल है, तो आपको लास्ट में जो जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है वहाँ से अगर मोहर और साइन हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। आपको सर्टिफिकेट तो प्रूफ के तौर पे मिलेगा ही। तो सर्टिफिकेट भी एक प्रूफ है, ये भी एक प्रूफ है कि यहाँ से आपने इंटर्नशिप की है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात और, आप जो भी ये चीज़ डेली डायरी बनाएंगे उसको आप अटेंडेंस रजिस्टर जो है उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। जिस डेट को छुट्टी है उस डेट को छुट्टी, जिस डेट को पढ़ाया गया और उस डेट को पढ़ाया गया, यहाँ पे मेंशन करना होता है हर एक चीज़ को। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अटेंडेंस रजिस्टर से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के एक वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।